कहानी की शुरुआत ऐना और उसके पति मैक्स को दिखाते हुए होती है। उस रात उन्हें पता चलता है उनकी फ्रेंड की आज डिलीवरी होती है और वो दोनों उसे लेकर हॉस्पिटल चले जाते हैं, जहां वो एक बच्चे को जन्म देती है और वहां ऐना भी होती है। उसके बाद बच्चे की खुशी में ऐना और मैक्स अपने फ्रेंड की पार्टी में आए होते हैं, लेकिन उस पार्टी में ऐना एक वेटर से मिलती है जो उन लोगों को खाना देता है, पर ऐना उस पर ध्यान नहीं देती और वो दोनों घर आ जाते हैं। पर मैक्स बोलता है उन दोनों को भी अपने बच्चे का प्लान करना चाहिए और ऐना को भी बच्चा चाहिए होता है, जिससे वो उसकी बात मान जाती है। अगले दिन वो दोनों अपने बाथरूम को ठीक करने के लिए मार्केट से कुछ सामान खरीदते हैं और जब मैक्स बाथरूम को ठीक कर रहा होता है वहाँ उसका फ्रेंड एंथनी आता है, क्योंकि मैक्स ने उसे अपने घर पर इनवाइट किया होता है और उसके साथ एंथनी की वाइफ भी होती है। उन दोनों के जाने के बाद मैक्स और ऐना साथ में नहाने चले जाते हैं। कुछ दिन बाद जब ऐना अपने ऑफिस में होती है उसे वहाँ वो वेटर मिलता है जिसे ऐना ने पार्टी में देखा होता है, क्योंकि वो यहाँ कुछ सामान डिलीवरी करने आया होता है और उसे बॉक्स को खोलने के लिए चाकू चाहिए होता है और ऐना उसे चाकू देती है, जिससे वो ऐना को अपना नाम डोम बताता है और उन दोनों के बीच कुछ बातें होने लगती हैं, जिससे डोम ऐना को अपना नंबर देता है और वहां से चला जाता है। उस रात ऐना अपने पति के साथ होती है। ऐना उसके साथ अकेले समय बिताना चाहती है, पर मैक्स अभी पढ़ रहा होता है। ये देखकर ऐना सो जाती है। कुछ दिन बाद जब ऐना ऑफिस में होती है उसे डोम का नंबर दिखता है, जिससे ऐना उससे एक बार बात करने का फैसला करती है और उसे वो कॉफ़ी पीने के लिए पूछती है, जिससे डोम भी उसके साथ कॉफ़ी पर चलने को तैयार हो जाता है और अगले दिन ऐना उससे मिलने आ जाती है। पर काफ़ी इंतज़ार करने के बाद ऐना वहाँ से जाने लगती है और उसे रास्ते में डोम मिल जाता है, जिससे डोम उसे बताता है वो किसी काम में फंस गया होता है और ऐना उसके साथ चली जाती है, जिससे हमें पता चलता है वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और ऐना डोम को अपने ऑफिस लेकर आ जाती है, क्योंकि उसे एक ईमेल भेजना होता है। पर डोम एक शैंपेन की बोतल को खोल देता है जो ऐना के बॉस की होती है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के पास आने लगते हैं। तभी ऐना को किसी की आवाज़ आती है और ऐना जाकर देखती है, वहाँ उसकी फ्रेंड होती है और डोम मौका देखकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद ऐना डोम को कॉल करती है। पर ऐना को पता चलता है डोम पहले से ही शादीशुदा होता है और वो ये सब भूलने को कहता है और ऐना भी उसकी बात मान जाती है। कुछ समय बीत जाने के बाद ऐना मैक्स के पास आने की कोशिश करती है, पर वो हमेशा अपने दोस्तों के पास होता है और काम में बिजी होता है, जिससे ऐना डोम को मैसेज करती है और उसे मिलने को बुलाती है और दोनों वहां से चले जाते हैं और डोम ऐना को एक जगह पर लेकर आ जाता है जहां वो दोनों एक दूसरे के पास आने लगते हैं। पर वहां कुछ लोग आ जाते हैं जिन्हें देखकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं और वो दोनों कल मिलने का प्लान करते हैं, जिससे ऐना मैक्स से झूठ बोलती है उसे कल ऑफिस में ओवर टाइम लगाना होगा। और अगले दिन डोम और ऐना एक होटल में आ जाते हैं जहां वो एक दूसरे के साथ अकेले समय बिताते हैं और ऐना हमेशा मैक्स से झूठ बोलकर डोम से मिलने जाती रहती है। कुछ दिन तक उन दोनों में ऐसा ही चलता रहता है, पर डोम को कुछ दिनों के लिए बाहर जाना होता है और जब ये बात ऐना को पता चलती है उन दोनों के बीच बहस होने लगती है और ऐना उससे नाराज होकर चली जाती है। लेकिन वहाँ मैक्स का फ्रेंड एंथनी भी होता है जो ऐना को किसी के साथ देखकर ऐना पर शक करने लगता है और कुछ दिन बाद ऐना बिना डोम को बताए उसके काम पर उससे मिलने आ जाती है और वहाँ डोम की फैमिली भी होती है। डोम ऐना को देखकर डर जाता है, क्योंकि वहाँ डोम की वाइफ भी होती है और उसे पता नहीं है डोम का किसी के साथ अफेयर है। उसके बाद ऐना अपने घर चली जाती है, लेकिन वो अब भी डोम के बारे में सोच रही होती है। तभी उसके पास डोम का कॉल आता है
और डोम ऐना पर चिल्लाता है क्योंकि डोम ऐना के लिए अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकता और वो कॉल काट देता है। उन दोनों को मिले हुए काफ़ी टाइम हो जाता है, पर एक दिन जब मैक्स अपने दोस्त के साथ होता है, उसे एंथनी बताता है उसने ऐना को किसी के साथ देखा होता है, जिससे मैक्स बात का पता लगाने के लिए घूमने का प्लान करता है और ऐना भी उसके साथ जा रही होती है। पर कुछ दिन बाद ऐना के पास डोम का कॉल आता है और वो एमा से माफ़ी मांगता है उस दिन के लिए और डोम ऐना से मिलने को कहता है। कल ऐना उसे बताती है वो अपने पति के साथ कहीं घूमने जा रही होती है, जिससे डोम ऐना को कुछ बहाना बनाकर यहीं पर रुकने को कहता है क्योंकि डोम कल पूरा दिन ऐना के साथ बिताना चाहता है और ऐना उसकी बात मान जाती है, जिससे वो मैक्स से झूठ बोलती है उसे अपने बॉस के साथ बाहर जाना होता है और ऐना मैक्स को अकेले ही जाने को कहती है। अगले दिन ऐना डोम के साथ अकेले समय बिताती है और पूरे दिन वो दोनों साथ ही रहते हैं। पर जब ऐना घर आती है मैक्स घर पर ही होता है और उसका शक यकीन में बदल जाता है, पर वो ऐना से कुछ नहीं पूछता और वो दोनों सोने चले जाते हैं। इधर जब डोम घर आता है उसकी वाइफ को उस पर शक होने लगता है, जिससे उन दोनों के बीच बहस होती है, पर डोम उससे झूठ बोलता है वो काम के लिए बाहर गया होता है और उसकी वाइफ वहां से चली जाती है। कुछ दिन बाद मैक्स अपने परिवार के साथ होता है, पर वो लोग मैक्स और ऐना के बच्चों के बारे में पूछने लगते हैं क्योंकि उन दोनों को भी एक बच्चा प्लान कर लेना चाहिए। ये सुनकर ऐना वहां से चली जाती है और मैक्स उसके पीछे जाता है, जिससे ऐना मैक्स पर चिल्लाने लगती है क्योंकि मैक्स उसके साथ अकेले समय नहीं बिताता, वो केवल अपने काम में लगा होता है। ये कहकर ऐना वहां से चली जाती है और वो डोम को कॉल करती है, पर उसका कॉल डोम की बेटी उठा लेती है क्योंकि डोम अपनी फैमिली के साथ होता है, इसलिए वो ऐना से बात नहीं करता, जिससे ऐना उससे नाराज हो जाती है। कुछ दिन बाद वो ऐना से मिलकर उसे समझाने की कोशिश करता है और ऐना उसकी बात मान जाती है, जिससे डोम ऐना को एक हफ्ते की छुट्टियों पर लेकर आ जाता है क्योंकि वो ऐना को पसंद करता है और वो दोनों इंटीमेट होते हैं। पर ऐना को पता चलता है डोम ने अभी तक अपनी पत्नी को हम दोनों के बारे में नहीं बताया होता, लेकिन ऐना ने मैक्स को उन दोनों के बारे में बता दिया होता है और मैक्स ने ऐना को इसमें से बाहर निकलने के लिए उसे कुछ समय दिया होता है। पर डोम बोलता है वो अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकता, लेकिन वो तुम्हें पसंद करता है। ये सुनकर ऐना को लगता है उसने ये सब गलत किया होता है क्योंकि डोम अपने बच्चों को बहुत प्यार करता है और वो उन्हें छोड़ना नहीं चाहता, जिससे ऐना डोम को अकेले छोड़कर वहां से चली जाती है, जिसके बाद ऐना डोम से कभी नहीं मिलती और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा।